Hello बच्चों, let's read this question. Amongst all open from the top right circular cylindrical boxes of volume 125 pi centimeter cube, find the dimensions of the box which has the least surface area. तो हमें देखो उस बॉक्स की डायमेंशन बतानी है जिसका लीस्ट सरफेस एरिया हो. ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं फॉर एफ एक्स टू बी मैक्सिमम या मिनिमम, एफ एक्स को मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हम जो डेरिवेटिव है एफ एक्स का वो जीरो के इक्वल रखते हैं. यहां से हमें मान लो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन होगा कोई x1. ठीक है, अब उस x1 पे हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होता है ये हम आगे देख लेंगे. ठीक है, तो पहले तो देख लो यहां पे एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉक्स है ऐसे. ठीक है, ये पहले मान लो हमने एक इस तरीके का सिलेंडर बना लिया, राइट सर्कुलर सिलेंडर. अब इसको बॉक्स में कैसे ट्रांसफॉर्म किया गया है देख लो एक बार. ये हमारा राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉक्स है. ठीक है, अब इसको हमने टॉप उड़ा दिया इसका, यानी कि फ्रॉम द टॉप से ये ओपन है, तो यहां से ये पूरा ओपन है. ठीक है, तो जैसे ये पूरा ओपन है इसका वॉल्यूम तो वही रहेगा जो एक बेसिक सिलेंडर का होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है. डेट इज इक्वल टू 125 पाई. पाई से पाई हो गया डिवाइड, इसका मतलब है आर स्क्वायर एच का वैल्यू कितना हो गया 125. तो एच का वैल्यू इधर से कितना आ गया 125 अपॉन में आर स्क्वायर. ठीक है, अब इसका जो सरफेस एरिया है ना, क्योंकि हमें लीस्ट सरफेस एरिया चाहिए, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा. कैसे देखो, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है. उसमें ये ऊपर वाला एरिया हमें ऐड नहीं करना क्योंकि ये तो हमने हटा दिया है, टॉप को उड़ा दिया है. नीचे वाला बेस वाला एरिया ऐड कर देना जो कि एक सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर ये इसका एरिया होगा. अब यहाँ पे एच की जगह पे 125 अपॉन में आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दो, तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई में 125 अपॉन में आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर, जिससे ये एक ही वेरिएबल में आ जाएगा. ठीक है, यानी एस का जो वैल्यू है सरफेस एरिया का, डेट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई में 125 है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कितना हो जाएगा 250 पाई और आर अपॉन में आर स्क्वायर, यानी अपॉन में आर आ जाएगा प्लस में पाई आर स्क्वायर है. अब देखो फॉर एस टू बी मिनिमम या लीस्ट, क्योंकि हमें लीस्ट करना है ना इसको, तो डी एस अपॉन में डी आर को एक बार के लिए जीरो कर दो. तो डी एस अपॉन डी आर हम निकाल लेते हैं पहले. देखो 250 पाई तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, प्लस में पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r. डेट विल कम आउट टू बी इक्वल टू कितना 2 पाई आर, प्लस का टर्म पहले लिख दिया, माइनस का 250 पाई अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ गया. ठीक है, अब डी एस अपॉन डी आर को कर देते हैं हम जीरो, जिससे कि हमें क्या मिलेगा 2 पाई आर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 250 पाई अपॉन में आर स्क्वायर. पाई से पाई हो गया कंप्लीटली डिवाइड, 2 डिवाइड कर देगा 250 को 125 टाइम्स, यानी आर क्यूब का वैल्यू कितना आ गया है 125 आ गया है, जिसका मतलब आर क्यूब का वैल्यू 5 का क्यूब है 125. तो कंपेयर करने से आर का वैल्यू 5 आ गया है. क्या आर के वैल्यू पे 5 पे हमें मिनिमम ही मिलेगा ये सरफेस एरिया, उसको चेक करने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव d2s अपॉन में डी आर स्क्वायर निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे देखो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं इस वाले टर्म को. 2 पाई आर का डिफ्रेंशिएशन 2 पाई माइनस में 250 पाई तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2 इधर आ जाएगा, अपॉन में आर क्यूब आएगा. डेट मीन्स ये वैल्यू बन रहा है 2 पाई प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो वैल्यू है हमारे पास में 500 पाई अपॉन में आर क्यूब. अब एक बात नोट करो, 2 पाई पॉजिटिव आएगा, 500 पाई पॉजिटिव है, और आर क्यूब भी हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि आर क्या है बेस की रेडियस है, वो कभी नेगेटिव टर्म तो हो ही नहीं सकता ना. इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू है. तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है, जब भी सेकंड डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव आता है, इसका मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट हमें लीस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो हमें निकालना क्या था डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स. तो डायमेंशन का मतलब इसकी रेडियस निकाल लो और इसकी हाइट निकाल लो. ठीक है, तो आर तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 5 हो जाएगा, और एच का वैल्यू देखो, एच क्या था हमारे पास 125 अपॉन में आर स्क्वायर था ना, तो 125 अपॉन 5 स्क्वायर, डेट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 125 अपॉन में 25. ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 5. ठीक है, यानी r इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं.
तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।